देखिए बात ये है कि पीडीएम का तो धड़न तख्ता इन्होंने खुद कर लिया और आप देखें कि एक दूसरे को चार्जशीट कर रहे हैं, हुँ। एक दूसरे को शो काजेज इशू कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि ये जिस किस्म का इत्तेहाद है, ये ऐसा इत्तेहाद जो है वो कायम रहे। और आप देखें कि अवाम के सामने तो इनका असली चेहरा जो है वो बेनकाब होके आ गया कि किस तरीके से दोनों तरफा से दिलों में कितनी मुनाफिकत है एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू हो गए हैं। हुकूमत को सिलेक्टेड कहते, आपस में अपोजिशन एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू हो गई है। आज जो एहसन इकबाल ने बयान दिया है वो तो लग हुँ। रहा है कि कितना ज़्यादा सदमे में है, कितने ज़्यादा इज़्तिराब में है कि हमसे जो है वो जिए भुट्टो के घरी खुदा बख्श में नारे भी लगवा लिए, बिलावल को छोटा भाई भी बनवा लिया, मरियम साहिबा ने खुद को आसफा और बख्तावर की जगह भी पहुंचा लिया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जरदारी साहब जो हैं वो इनकी मन की दिल की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया उन्होंने हुँ। इस्तीफों की। यही वजह है कि उसको कहा कि हमारा तजर्बा बिलावल से ज्यादा सियासत में है। अच्छा जी, वो इतना वैसे नातजुर्बेकार था फ़ारूक साहब जिसने ये यूसुफ रज़ा गिलानी आप साहब लोगों की को टिश्यू नाअहली के पेपर लिए की सर, तरह इस्तेमाल कर हाँ, लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहली के लिए आप लोगों ने दरख़्वास्त दी हुई है सर, और ये तो आपके लिए अच्छा शगुन साबित हुआ है सर। एक तरफ वो खुद कह रहे हैं कि जहाँ हुकूमत को भी ज़रूरत पड़ेगी उनका भी साथ देंगे, दूसरी तरफ उनके ही नाम पर, उन्हीं की वजह से पीडीएम में इतनी फूट पड़ गई है कि एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो ये तो देखिए आपके फ़ेवर में चले गए हैं देखिए गिलानी बात साहब। ये है, देखें बात ये है, गिलानी साहब वाला मामला भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, मैं उस पे भी आता हूँ। हुँ। लेकिन मामला ये है कि पीडीएम का तो इसका मतलब ये है कि इनका तमाम एजेंडा इनकी ज़ात पे शुरू होता है, ज़ात पे ख़त्म हो जाता है। अवाम के साथ तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और आप हुँ। देखें कि बिलावल ने इनको एक और कहा बात कि भई हमने जिसने नाअहल करवाया था, उन्हीं से हमने सेनेट के लिए अहल भी करवा लिया। उन्हीं के हुँ। वोट लेके जो है वो उनको मुंतखब भी करवा लिया। तो जगह-जगह के ऊपर जो है वो पशेमानी है, इनके लिए शर्मिंदगी है, रुसवाई है। मरियम सफदर की जितनी आप कह लें कि सियासी नापुख्तगी है, वो खुल के सामने आ गई है। यही वजह है कि नून से शीन में निकल रही है, वो हमज़ा से बातें करने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात, देखें ये कहते हैं मामलात हमारे ठीक हो जाएँगे, ठीक हो जाएँगे। ये जी। इनकी पूरी तारीख है, 90 से लेके 2021 आ गया। इसी तरह एक दूसरे को बुरा भला ये कहते रहे हैं। सिर्फ कौम को समझने की समझ आ चुकी है कि इनकी हुँ। तमाम स्ट्रगल जो है वो अपने चोरी को पैसे को बचाने के लिए है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, एनआरओ के लिए है। इसके अलावा ना इनको अवाम का गर्ज़ है, ना इनको कानून साज़ी का गर्ज़ है, ना जी। इनको आइन की बालादस्ती का कोई गर्ज़ है। इससे इनका कोई मतलब नहीं है, दूर-दूर से इनका हुँ। कोई हुँ। लेना-देना नहीं है। और एक दूसरे के ऊपर जो चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं, अब हुँ। तो मैं कहता हूँ मीडिया वालों को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप पिछले 5 साल के बयानात पीपल्स पार्टी नून लीग के वो निकाल के रखें, जी। उनकी रेपुटेशन शुरू हो गई है। वो हुँ। एक हुँ। दूसरे को गद्दार कहेगा, वो एक दूसरे को चोर कहेगा, सर एक दूसरे को आप लोगों की करप्ट बचत कहेंगे, हो रही है, फिर एक खान दूसरे साहब के को वो तमाम एक दूसरे को बयानात, सिलेक्टेड वो कहेंगे। उसके बजाय अब आप लोगों की बचत हो रही है ना। मुझे ये ज़रा बता दें, महँगाई वाली बात अभी दोनों मेहमान भी कर रहे थे कि महँगाई में पिसी हुई है अवाम, उनको और कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। तो सर खान साहब, लग रहा है आपको सरकार महँगाई पे काबू पा रही है? क्योंकि अब तो देखें अवाम हमारा घबराने की इजाज़त माँग देखें रहे हैं। देखें फ़ारूक साहब, इससे पहले मतलब देखें आम किरण तासुर यही है कि इमरान खान बात साहब ये जिस है। बात का नोटिस लेते हैं ना, वो चीज़ और बिगड़ जाती है। तो अभी तो खान साहब कह रहे हैं कि रमज़ानों में जो तमाम ये मामलात हैं महँगाई वगैरह के, वो खुद देखें मॉनिटर करेंगे सर। अल्लाह ही खैर करे फिर। देखें बात ये है कि बहुत अच्छी बात है आपने ये सवाल किया, और यकीनन ये अवाम के मुतल्लिका है। और पीडीएम इर्रेलेवेंट हो गई इन तमाम चीज़ों में। इनको अवाम की ना फ़िक्र है, ना अवाम से गर्ज़ है। अगर फ़िक्र और गर्ज़ होती तो 40 साल इक़्तिदार में ही अवाम के लिए कुछ करके गए होते। अब आ जाएँ आप, रमज़ान आ रहा है, यकीनन शेफ़ उर्दुनूश हुँ। के हवाले से हुकूमत ने अहम इक़दामात लिए हैं, ख़ुसूसी पैकेज भी लेकर आ रहे हैं। और आपके इल्म में है कि ख़ास तौर के ऊपर चीनी की जो है वो कीमत हुकूमत ने 85 रुपए मुकर्रर लेकिन कर दी पुराने है, रेट्स उसके पर ऊपर मिल अमल रही है दरामद सर। करवाएँगे। और पहली सर गुज़ारिश सुन लें, ये रवां हफ़्ते जो ये हफ़्ता शुरू हुआ है, इस हुँ। हफ़्ते के अंदर कीमत कंट्रोल हो जाएगी, नीचे आएँगी। उसके लिए इक़दामात हुकूमत ने ले लिए हैं, जो मैं आपसे बात बताने वाला हूँ। पहला तो बात ये है कि सारा कार्टेल डेवलप हुआ चीनी के दौर के अंदर, ये आज से नहीं है। यही हुक्मरान साहब का हुक्मरान, इनकी शुगर मिलें हैं, आसिफ अली ज़रदारी की 11 शुगर मिलें हैं, ये उसके बेनिफिशरीज़ हैं। आज उस हुँ। कार्टेल को हिस्सा हाथ पड़ा, सट्टाबाजों को हाथ पड़ा, जो फॉरवर्डेड सौदे करते थे, रेट बढ़ाते थे, बोझ अवाम हुँ। पे डालते हुँ। थे। आज उनके खिलाफ फौजदारी के मुकदमे हो रहे हैं, आज उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे हो रहे हैं, नैब उनके खिलाफ तहकीकात कर रही है। ये अमल भी इसी हुकूमत ने आगे बढ़ाया और सिस्टम को हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। पहली बार है पाकिस्तान के अंदर जो है वो
हुकूमत एसेंशियल आइटम्स प्रोक्योरमेंट का पंजाब के अंदर सर ऑर्डिनेंस आपकी लेकर बात आए ठीक है, काम ताकि हो रहे हैं, जिसके काम अंदर हो रहे आटा, होंगे, लेकिन चीनी, नताइज नहीं आ रहे घी ना, की आवाम को कीमतों की नताइज कोई नहीं मिल रहे। स्पेकुलेशन नहीं कर सकेगा। यकीनन आप इसके नताइज आपको मुस्बत नताइज नजर आना शुरू होंगे। पहली बार ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर रुपया डिवैल्यू होता था, एप्रिशिएट नहीं होता था, यानी तगड़ा नहीं होता था, दोबारा रुपया अपनी जान नहीं पकड़ता था। इस बार 25 रुपए जो है वो रुपया तगड़ा हुआ है, जिससे हमारी जो इंपोर्ट होने वाली दालें हैं, जो खुर्दनी तेल है, घी है, उसकी कीमतों के अंदर कमी आएगी और हुकूमत उसके ऊपर टैक्सेशन में भी कमी के ऊपर काम कर रही है ताकि अवाम को जो है उसके ऊपर रिलीफ दिया जाए। और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में शय खुर्दोनोश की कीमतें भी कम होगी। बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर कहाँ मुल्क हमें बैंक डिफॉल्ट में मिला था, कहाँ आज हमने जो है वो हुकूमत ने इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया जी। है। आज आप देखें कि हम नोट नहीं छाप रहे, आज हम मजीद कर्जे नहीं ले रहे, आज हम जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस के ऊपर ले हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है। सबसे बड़ी बात फारूक साहब, आवाम सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि 3.25 साल हो गए, अब तो कम से कम नताइज मिलना शुरू हो जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।